आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हूँ DELED इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 जो कि आज ही आपका आयोजित करवाया गया है 1906, 20 एंड 22। तो इसमें आपके साथ मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी क्वेश्चंस जो कि आपको भी दिखाऊंगी मैं यहाँ पर। हम यहाँ से इसका स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का सेक्शन और इसके बाद हमारे पास जीके का सेक्शन है, दोनों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा इसका। आई होप आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स से, उसमें पूछा गया है आपके पास कि द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 45 इज़ 30 और कितना है 45 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है, हमारे पास 6 6 36 होते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है 36। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 52 में पूछा गया है द फर्स्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2000 इज, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन यहाँ से बी होगा इसका आंसर। और यहाँ से 53 है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज प्लस 60 इफ वन ऑफ देम इज -6 देन अदर इंटीजर हमें फाइंड आउट करना था। टू इंटीजर दिए गए हैं, -60 है, एक इसमें से -6 है, तो यहाँ से हम करेंगे -6 इंटू -10 दैट इज इक्वल टू +60। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इस तरह से आ गया 54 जिसमें आपके पास पूछा गया है इफ 95 इज डिवाइडेड इनटू द रेशियो ऑफ 7534 देन स्मॉलेस्ट पार्ट विल बी। सॉल्व करने के पास हमारे पास इसका स्मॉलेस्ट पार्ट आता है 15, क्योंकि 3 इंटू 5 3x आएगा हमारे पास, x की वैल्यू हमारी 5 निकल के आएगी, तो 3 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा 15। नेक्स्ट हमारे पास 55 जिसमें आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन दी गई है। आपको क्या निकालना था, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आपने वैल्यू जस्ट निकाल सकते थे, वैल्यू पुट करके भी देख सकते थे, 4 इक्वल टू 4 आ जाता है तो आपकी क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जानी थी। तो ऑप्शन हमारे पास बी इसका आंसर है 4 और 0। x की स्थान पर आप 4 रख सकते हैं और y के प्लेस पे आप क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। दैट विल बी आंसर 4 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 1 4 9 16 एंड नेक्स्ट। तो क्या है, ये स्क्वायर दिया गया है हमारे पास 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, नेक्स्ट क्या होगा 5 स्क्वायर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा 25। 5 का स्क्वायर -1 पावर 1000 है इज इक्वल टू, तो 1000 आप देखिए कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो हमारे पास 1000 इज अ इवन नंबर। तो जब भी किसी भी टर्म नेगेटिव की वैल्यू अगर पावर इवन नंबर है तो वो हमेशा पॉजिटिव में रिजल्ट आता है। तो क्या होगा यहाँ से -1 की पावर 1000 इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू हमारे पास ये दिया गया है 5 + 1/100th 500th एंड 51,000। तो यहाँ से और क्या है 10,000 और 1,000 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास HCF एंड LCF ऑफ द टू नंबर्स आर 8 एंड 96 रिस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द टू नंबर इज 24 देन द अदर नंबर इज। तो हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं जब, तो हमारे पास कितना आता है 32 इसका आंसर आता है। आगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 पूछा गया है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की 0 डिग्री है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इफ 10% ऑफ m इज इक्वल टू 20% ऑफ n देन द रेशियो m रेशियो n इज इक्वल टू, तो ये ऑप्शन हमारे पास बी आएगा सॉल्व करने के बाद 2:1। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ से 2 इसका आंसर होगा 62 का। नेक्स्ट है 63 इरेशनल नंबर पूछा गया है आपके पास, तो √3 इरेशनल नंबर है, बाकी आपके सारे रेशनल नंबर्स है। नेक्स्ट है 64 द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 2000 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब हम 25 ऐड करते हैं 2000 में तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है 45 का, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 250 किलो हर्ट्स इज इक्वल टू, तो यहाँ से हेक्टो हर्ट्स है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 25 किलो लीटर्स, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 होना चाहिए, तो ऑप्शन हमारे पास ए इसका सही आंसर होगा। 80 एंड 100 का पेयर है जो, ये हमारा क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट अ कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ 4 ट्राइंगल,
तो कॉन्ग्रुएंस रूल फॉर ट्राइंगल हमारे पास ये होता है साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल एंड RHS भी होता है, एंगल 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 हमारे पास कोई भी कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 69, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं उसकी जिसकी फिक्स्ड होती है न्यूमेरिकल वैल्यू उसे कांस्टेंट कहते हैं और जो फिक्स्ड नहीं होती है उसको वेरिएबल कहते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा कांस्टेंट। 70 है चूज लीप ईयर अमंग द फॉलोइंग। तो लीप ईयर आपके पास ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आप इसको डायरेक्टली 4000 से कर सकते हैं डिवाइड, क्योंकि 2000 है। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली 4 से भी निकाल सकते हैं डिवाइड करके। अगर पूरा डिवाइड हो जाता है आपको तो वो लीप ईयर आ जाता है। तो यह नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 57810। कैलकुलेशन के बाद ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 72, हाउ मैनी एजेस आर इन क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड है जो हमारे पास, उसमें एजेस कितनी होती है? 12 एजेस होती हैं, 6 फेजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ 51 डिवाइड 17 डिवाइड 3। तो कैलकुलेशन के बाद 1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ आपके पास जो ये इक्वेशन दी गई है इसका जो वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 27 फाइंड आउट करने के लिए आएगा आपके पास। तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ, आपके पास ये सारी इक्वेशन दी गई है, समीकरण दिया गया है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट द आंसर ए 600। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान। तो इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे जो भी आपका क्वेश्चंस है HP GK के और जो भी अदर्स हैं इंडियन GK के। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वन हिमाचल डे इज सेलिब्रेटेड। तो आपके पास आंसर होगा डी 15 अप्रैल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिर द महिमा लाइब्रेरी इन नाहन इन 1926 AD। तो 1926 में किसने नाहन में महिमा पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, महाराजा अमर प्रकाश। ऑप्शन सी। आगे पूछा गया धामी गोलीकांड हुआ था। तो धामी गोलीकांड हुआ था 1939 AD 16 जुलाई 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था। आगे है प्राचीन में शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए होगा इसका, मानक पर्वत के नाम से जाना जाता था शिवालिक हिल्स को। एंड 80 है कि किस जिले से होकर सतलुज नदी नहीं बहती है? तो आपको पता है किन्नौर से तो निकलती है, शिमला में भी बहती है और बिलासपुर में भी, सिरमौर में नहीं बहती है, सिरमौर में यमुना रिवर बहती है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है कि WHO की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन डी होगा इसमें, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, जबकि ऑप्शन में 47 दिया गया है और 48 नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है कि मेक इन इंडिया के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से एक को अपने लोगो के रूप में अपनाया गया है। तो ऑप्शन हमारे पास इसमें बी होगा, लायन को। एंड खाने का सोडा इसका पूछा गया है आपके पास कि क्या कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सी इसका आंसर होगा। 85 में पूछा गया कि स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट किया गया था इंडिया में? तो ऑप्शन इसका ए होगा 2014 AD को। आगे है भारत का सबसे ऊंचा महामार्ग कौन सा है? तो आपको ऑप्शन से ही दिमाग थोड़ा सा भी लगाते हैं तब भी पता चल जाता है, मनाली लेह महामार्ग सबसे ऊंचा मार्ग है भारत का। आगे कांगड़ा जिला का पुराना नाम पूछा गया था, तो त्रिगत इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है कि फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा। तो फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 89 है कि हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 90 है हमारे पास कि सूर्यदेव का मंदिर हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है, तो नीरथ प्लेस पे है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन हमारे पास नेफा किसका पुराना नाम है? तो नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। ऑप्शन डी। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन ये होगा हमारे पास सी, एशिया। और चिंतपूर्णी मेला हमारा कहाँ लगता है? हिमाचल प्रदेश में, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई पूछी गई है 95 में, आपके पास ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 13050 फीट।
आगे है क्वेश्चन नंबर 96 की, हिमाचल विधानसभा में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन डी होगा 68 सदस्य हैं हिमाचल विधानसभा के। ऑप्शन डी, कहलूर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कहलूर राज्य की स्थापना बीरचंद चंदेल द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसमें है आंसर, बीरचंद कहलूर, जो कि बिलासपुर का पुराना नाम भी है। आगे है 98 की, निम्नलिखित में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना की? तो जयप्रकाश नारायण जी इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक ही है और वो क्या है? चंद्र, द मून। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसका यह परमाणु किस तत्व का है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास 287 दी गई है, आपको निकालना था कि कौन सा है। एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करके 2 + 8 + 17 दैट इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर बन जाता है। तो ये था हमारे पास मैथ्स और जीके का सेक्शन। अगर कोई क्वेश्चन मिस हुआ है तो आप प्लीज़ उसका कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इन दोनों सेक्शन में कितना स्कोर कर रहे हैं, आप अपना कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।